लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास हो गया है। अब राज्यसभा में इसको पास होना बाकी है। आम आदमी पार्टी की पूरी कोर कसर राज्यसभा में से रोकने की है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हैं। राघव, कल जब बिल के बारे में अमित शाह जो गृह मंत्री वो बोल रहे थे, उन्होंने कई सारे आरोप आपकी पार्टी पर, आपकी सरकार पर लगाए। विधानसभा का सत्र होता नहीं है, विजिलेंस की फाइलों को दबाने के लिए आप इस तरह से बिल्स का विरोध कर रहे हो, तमाम चीज़ें आपने भी सुनी होगी। उन्होंने कहा एक सुपारी जितनी पार्टी, ऐसे तक का आपकी पार्टी के लिए बयान दिया है। देखिए, जो शब्दों का प्रयोग किया गया, जो नफरत और दुर्भावना आम आदमी पार्टी के प्रति और अरविंद केजरीवाल जी के प्रति दर्शाई गई लोकसभा में, वो निंदनीय है। और इस प्रकार की भाषा का हमारे लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। खास तौर पे एक ऐसे पद पे बैठे शख्स, जिस पद पे कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल विराजमान थे, ऐसे पद पे बैठे कोई शख्स अगर सुपारी जैसे शब्दों और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं तो मुझे लगता है ये उनको ही शोभा नहीं देता, उनकी पद की गरिमा को शोभा नहीं देता। इस प्रकार की भाषा से बचना चाहिए हम सबको। ये हमारे संस्कार नहीं है, ये भारतीय संस्कृति हमें नहीं सिखाती इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना। और उन्होंने साफ तौर पे कम से कम अपने बयान में ये तो माना, जिसकी मैं सराहना करता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि 2015 तक सब कुछ ठीक चल रहा था दिल्ली में। 2015 के बाद हमें ये सारी शक्तियाँ दिल्ली सरकार से छीनने के लिए कानून लाना पड़ा। अब क्या हुआ 2015 में? 2015 में आज़ाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश वाली सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी। दिल्ली वालों ने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल का माथा चूमा, गले लगाया और कहा कि आपको हम मुख्यमंत्री बनाकर सेवा का मौका देंगे। और उस प्रचंड बहुमत के बाद भाजपा समझ गई कि बीते 25 सालों में 6 बार विधानसभा चुनाव हुए, 6 के 6 भाजपा हारी, सरकार नहीं बना पाई। और केजरीवाल साहब के आने के बाद समझ गई कि बीते 25 साल तो बनी नहीं सरकार, अब अगले 25 साल भी हमारी सरकार नहीं बनेगी जब तक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में कायम है। भाजपा की राजनीतिक जमीन दिल्ली में खिसक चुकी है। भाजपा के नेता राजनीतिक तौर पे बेरोजगार हो गए। तो उन्होंने ये योजना बनाई कि सरकार को ध्वस्त कर दो, निरस्त कर दो। ना रहेगी सरकार, ना रहेगा चुनावों का झंझट, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस योजना के तहत उन लोगों ने ये कानून लाकर संविधान का अपमान किया, संघीय ढांचे का अपमान किया। और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा गैर कानूनी कानून कभी भी संविधान के भीतर लाया गया। एक बात अरविंद केजरीवाल लगातार कहते रहे हैं कि इनकी मंशा है कि विधानसभा ही भंग कर दी जाए। कल जब अमित शाह कह रहे थे तो कह रहे थे कि विधानसभा के बुलाया नहीं जाता, सत्र होता ही नहीं है, तो किस बात की विधानसभा? क्या आपको अभी भी लगता है कि विधानसभा भंग हो सकती है दिल्ली की, अगर इस तरीके की? मुझे तो लगता है कि वो दिन दूर नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से, परमात्मा ना करे, सत्ता में आती है, तो हो सकता है इस देश में ही चुनाव ना हो। हमारा देश रशिया और चाइना जैसी एक लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक व्यवस्था बन जाए, जहाँ चुनाव खत्म हो जाए, चुनावों का महत्व खत्म हो जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे पूर्ण विराम लग जाए। और कल उन्होंने क्या कहा, इस पाप को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने नेहरू जी का, अंबेडकर साहब का और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बयानों का हवाला देने का प्रयास किया। कहा भाई, उन्होंने 20 के दशक में, 40 के दशक में ये बातें कही थी। मैं भाजपा को कहना चाहता हूँ, आप नेहरूवादी बन गए। आप तो रोज़ नेहरू जी को गालियाँ देते थे, नेहरू जी के बारे में न जाने क्या क्या कहते थे। और नेहरूवादी बाद में बनना, अडवाणीवादी बनो पहले। अंबेडकरवादी बाद में बनना, पहले वाजपेयीवादी बनो। क्योंकि वाजपेयी साहब और अडवाणी साहब लगातार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए संघर्ष करते रहे। 77 से लेकर 2015 तक लगातार उन्होंने 40 साल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया। यहाँ तक कि कानून भी लाए थे लाल कृष्ण अडवाणी साहब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सदन के भीतर। एक वो वाजपेयी और अडवाणी की भाजपा थी जो दिल्ली के लोगों को अधिकार देना चाहती थी, और एक आज की भाजपा है जो दिल्ली के लोगों से अधिकार छीनना चाहती है। इनका दोहरा चरित्र। अरविंद केजरीवाल सिर्फ इस बिल को रोकने तक के लिए गठबंधन में थे, कांग्रेस से कह दिया कि अब गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे, अब देख लेना। देखिए, वो जो बयान दे गठबंधन के बारे में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनका डर दिखाता है। जब हमने गठबंधन की घोषणा करी, नाम की घोषणा करी, तो इंडिया शब्द को लेकर ये लोग परेशान हो गए, बौखला गए, घबरा गए, डर गए। न जाने कौन से आतंकवादी संगठनों का नाम लेकर आ गए इस नाम का अपमान करने के लिए। फिर अब हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों के बीच में दरार डाल दें, फूट डाल दें। इतना मत डरो भाजपा के लोगों, इतना मत डरो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 1977 में जो जनता पार्टी का मोर्चा बना था, जिसमें जनसंघी से लेकर वामपंथी, कम्युनिस्ट से लेकर सोशलिस्ट साथ आए थे और लोकसभा चुनाव में 295 से ज़्यादा सीटें जीते थे, उससे भी कहीं ज़्यादा मजबूत
ये इंडिया का मोर्चा बना है, इसमें 135 करोड़ जनता समा गई है और हम लोगों के बीच दरार डालने के प्रयास ना करो, क्योंकि प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। गठबंधन जारी रहे। गठबंधन और देश को बचाने के लिए, देश को महंगाई बेरोजगारी से बचाने के लिए हम सबका साथ में आकर एक टीम इंडिया बनकर काम करना जारी रहेगा। आखिरी सवाल, राज्यसभा में कितनी उम्मीद है अब आपको, क्योंकि नंबर तो वहाँ भी नजर नहीं आ रहा। कि सोमवार को राज्यसभा में आएगा, मुझे लगता है कि राज्यसभा में कांटे की टक्कर है और वहाँ पर क्या आंकड़े रहेंगे ये तो जब सदन के भीतर बिल आएगा तब पता लगेगा। कौन सी पार्टी आती है, कौन सी नहीं आती, कौन सी वोट डालती है, कौन सी नहीं डालती, कैसे वोटिंग होती है, ये वहाँ तय करेंगे हम लोग। और ज़रूर हर संभव प्रयास करेंगे कि इस अधर्मी और गैर कानूनी बिल को हम लोग रोकें। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में ज़रूर कांटे की टक्कर होगी, वहाँ इस बिल को रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। वहीं गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो इंडिया बनाया गया है वो इंडिया बहुत मजबूत है और उसकी मजबूती आगे भी बरकरार रहेगी। इसमें दरार डालने की कोशिश की जा रही है लेकिन दरार पड़ेगी नहीं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।